जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम हाइपरटेंशन के बारे में यानी ब्लड प्रेशर के बारे में जानेंगे, उसकी कॉम्प्लिकेशंस, उसकी वजूहात, उसके रिलेटेड जो जो ख़ुराक हमें खानी चाहिए उसके बारे में, और जो जो चीज़ें नहीं यूज़ करनी चाहिए उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जो चीज़ है वो हमारा ये जानना ज़रूरी है कि ब्लड प्रेशर एक्चुअली होता क्या है। ब्लड प्रेशर बेसिकली वो प्रेशर है जो जो खून की नालियों पे डालता है, वो बेसिकली ब्लड प्रेशर कहा जाता है। तो आर्टरीज़ जो कि खून लेके जाती हैं उनमें प्रेशर और होता है, और जो लेके वापस आती हैं यानी वेन्स, उनके अंदर ब्लड का प्रेशर और होता है। तो हम बेसिकली इसमें जो लेके जाती हैं आर्टरीज़, उनका जो है वो प्रेशर कंसीडर करते हैं। तो बेसिकली एक नॉर्मल ब्लड इंसान का जो ब्लड प्रेशर है वो एवरेज उसकी रेंज निकाली जाती है 120/80 होता है। ठीक है, कुछ लोग समझते हैं कि 120 से 121 हो जाएगा तो वो ज़्यादा हो जाएगा, और 119 हो जाएगा तो वो कम हो जाएगा। तो ये उनका कॉन्सेप्ट गलत है। इसमें बेसिकली ये रेंज है, और रेंज का मतलब है कि कुछ लोगों का 120 से ज़्यादा भी होगा, कुछ लोगों का 120 से कम भी होगा। तो उसके लिए हम टारगेट्स अलहदा सेलेक्ट करेंगे कि रेंज में इतने से लेकर इतने तक जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल कंसीडर होगा। और इसी तरह डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो भी इसमें उसकी रेंज हम बनाएंगे, वो क्या होगी वो हम आगे जानते हैं। फ़िलहाल ये चीज़ें इनमें रखनी ज़रूरी है कि 120 जो है ना वो कट ऑफ वैल्यू नहीं है, वो रेंज है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि ये बेसिकली जो ब्लड प्रेशर है वो यानी कि ब्लड प्रेशर जो हाई हो उसको हाइपरटेंशन कहते हैं, जो लो ब्लड प्रेशर है उसको हाइपोटेंशन कहते हैं। इस चीज़ का तो ये इंग्लिश वर्डिंग में आपको अंदाज़ा होगा। अब जो आर्टीरियल ब्लड है और वीनस ब्लड, इसका डिफरेंस इसमें ज़ाहिर किया गया है। यानी कि जो खून की सप्लाई ब्लड दिल से सारे जिस्म में होती है वो आर्टरीज़ के थ्रू होती है, जो रेड लाइन ज़ाहिर कर रही हैं, और जो वापस खून लेके जाता है जिस्म से बॉडी में, वो ये ब्लू कलर की जो लाइंस हैं ये शो कर रही हैं। तो ये दिल से रेड कलर की लाइंस आर्टरीज़ जो हैं ये खून लेके जाती हैं लंग्स में भी, यानी कि फेफड़ों में भी, और दिमाग में भी, और बाकी की बॉडी में भी। और फिर दोबारा जो खून है वापस ब्लड दिल में आता है, जो कि नीले रंग की लाइन से ज़ाहिर हो रहा है। उसके बाद वो लंग्स में जाके साफ़ होता है, और दोबारा फिर दिल में आने के बाद वो बाकी के जो अज़ा है उसमें जाता है। तो आए देखते हैं अब हम डायस्टोलिक और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का क्या फ़र्क है, जिसको हम आम ज़बान में ऊपर वाला और नीचे वाला ब्लड प्रेशर कहते हैं। कुछ लोग जो हैं वो ये समझते हैं कि ऊपर वाला ब्लड प्रेशर जो है वो हाथ और सर का ब्लड प्रेशर है, और जो नीचे वाला ब्लड प्रेशर है वो टांगों का ब्लड प्रेशर या बाकी की बॉडी का, जो कि गलत कॉन्सेप्ट है। बेसिकली सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जिसे हम ऊपर वाला ब्लड प्रेशर कहते हैं, वो तब खून की नालियों का प्रेशर होता है जब दिल धड़क रहा होता है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है, सिकुड़ रहा होता है, जैसे कि तस्वीर में नज़र आ रहा है। जबकि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर वो प्रेशर होता है जो कि उस वक्त खून की नालियों में खून की नालियों पे डाल रहा होता है जब दिल रिलैक्स कर रहा होता है, यानी उसके अंदर दोबारा खून भर रहा होता है। दैट्स मीन्स कि जब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का मतलब ये है कि दिल फोर्सफुली प्रेशर डाल रहा है, और डायस्टोलिक का मतलब ये है कि जो नॉर्मल कंडीशन में दिल के फैलने के वक्त जो प्रेशर होता है वो, जिसको हम नीचे वाला ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो इसका सर और टांगों के ब्लड प्रेशर के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं होता। जी नेक्स्ट है जी कि दो तरह की बेसिकली ब्लड प्रेशर होता है। एक को हम कहते हैं इसेंशियल या प्राइमरी ब्लड प्रेशर, और दूसरा सेकेंडरी ब्लड प्रेशर होता है। इसेंशियल ब्लड प्रेशर वो होता है जिसकी कोई टिपिकल बाहर काज नज़र नहीं आ रही होती, और उसका मल्टी फैक्टोरियल होता है, यानी कई वजूहात हो सकती हैं। फिर उसके अलावा इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी इसेंशियल हाइपरटेंशन में होते हैं, और जेनेटिक्स भी, यानी कि जीन्स में जो मौरूसी तौर पे होता है वो भी, और बाज़ जो है वो बाहर वाले फैक्टर्स भी उसके ऊपर असरअंदाज होते हैं। जैसे अब हम इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को देखें तो उसमें टाइप ए पर्सनैलिटीज़ हैं, यानी कि जो हर वक्त बिज़ी रहते हैं, काम काज में
एक्सरसाइज नहीं कर सकते, और लोगों को ज़्यादा होता है। फिर मोटापे में ज़्यादा हो जाता है। फिर कुछ लोगों की डाइट इस तरह की होती है कि वो ब्लड प्रेशर के पेशेंट हो जाते हैं। फिर एक्सरसाइज की कमी, जो लोग हर वक्त बैठे रहते हैं, उनका लाइफस्टाइल ऐसा होता है कि उसमें एक्सरसाइज कम होती है, उसमें भी ये पॉसिबल है। फिर कुछ मेडिसिन्स होती हैं वो लेने से, कुछ ड्रग्स हैं जैसे कोकेन हैं या और ड्रग्स हैं, उनसे भी हो सकता है। उसके अलावा कुछ मेंटल डिसऑर्डर्स हैं जैसे दूसरी डिप्रेशन है या एंग्जाइटी के पेशेंट्स, उनमें भी ये ज़्यादा हो जाता है सिंपैथेटिक टोन ज़्यादा होने की वजह से। फिर एक बंदा कंटिन्यूस स्ट्रेस में है, जिसमें हर वक्त उसके घर के हालात इस तरह के हैं कि इसमें डिस्टर्बेंस है, तो उसमें भी डेफिनेटली इन द लॉन्ग रन हाइपरटेंशन की टेंडेंसी बढ़ जाती है। उसके बाद जीन्स में जिस तरह होता है, तो हम कहते हैं कि जी आप शादियां जो है वो आउट ऑफ फैमिली करें, कि कुछ जेनेटिक डिजीज़ जैसे डायबिटीज़ है या ये हाइपरटेंशन, ये जीन्स में भी होती हैं। उसके अलावा अगली जो काजेज़ हैं वो आ गई सेकेंडरी हाइपरटेंशन की, जिसमें बेसिकली कोई ना कोई और वजह जो है वो ब्लड प्रेशर की ज़्यादती कर रही होती है, और ये काजेज़ कम है, तकरीबन 10% पेशेंट्स में ऐसा होता है, ये होती हैं। इसमें किडनी डिजीज़ है, किडनी में पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ आ गया, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस आ गई। उसके अलावा कुशन सिंड्रोम है, एड्रीनल के जो ग्लैंड्स के होते हैं, जो गुर्दों के साथ ग्लैंड्स होते हैं, उनमें ये प्रॉब्लम होने की वजह से ये होता है। इसी तरह थायराइड की बीमारियां हैं, हाइपरथायराइडिज़म, हाइपोथायराइडिज़म, हाइपर पैराथायराइडिज़म, इस तरह की बीमारियों में भी ये सेकेंडरी काजेज़ में आती हैं। और भी मल्टीपल काजेज़ हैं, वो भी आपको भी डिस्कस करना ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट है जी JNC। JNC बेसिकली जॉइंट नेशनल कमेटी है जो कि ब्लड प्रेशर के रिलेटेड चीज़ों को डील करती है। इसके अंदर उन्होंने कुछ टारगेट्स दिए हैं जो बता रहा है कि नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर है वो कितना होना चाहिए। तो नॉर्मल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होता है ना, वो होता है 120 से कम, और डायस्टोलिक 80 से कम होता है। प्री हाइपरटेंशन हम कहते हैं कि अभी ब्लड प्रेशर एग्जैक्टली हुआ नहीं, लेकिन हो सकता है, ये रेंज होती है 120 से 139 सिस्टोलिक और 80 से 89 डायस्टोलिक, ठीक है। उसके बाद हाइपरटेंशन की स्टेज 1 होती है। इसमें सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 से 160 तक, 159 तक, और 90 से 99 तक, यानी 90 से 99 तक ये जो है स्टेज 1 हाइपरटेंशन होती है डायस्टोलिक में। स्टेज 2 में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 160 से ज़्यादा, यानी ऊपर वाला ब्लड प्रेशर 160 से ज़्यादा और नीचे वाला 100 से ज़्यादा हो, तो हम कहते हैं कि ये स्टेज 2 हाइपरटेंशन है। नेक्स्ट वो ग़िज़ाएँ हैं जो कि किसी भी ब्लड प्रेशर के पेशेंट को खाते रहना चाहिए। इससे उसकी डाइट मुतवाज़न रहती है और ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में हेल्प होती है। ओट मील यानी कि जौ का दलिया वगैरह जो है वो, उसमें फ़ाइबर होता है। फिर जो भी लीफी वेजिटेबल्स हैं, यानी कि सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियाँ, वो अगर उनको कोई हाइपर यूरेसीमिया, यूरिक एसिड वगैरह का इशू नहीं है तो खाते रहना चाहिए। उसके अलावा जी गार्लिक है, लहसुन, यानी कि उसके अलावा मछली है, फिर फॉक्स सीड है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये बेसिकली जो है ना, ये अलसी से कहते हैं, फ्लैक्स सीड। ये बेसिकली इसके अंदर बहुत ज़्यादा विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं, और ये ब्लड प्रेशर के पेशेंट के लिए बहुत सही रहती है। हमारे लोग इसे गर्म समझते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छी चीज़ है अगर यूज़ की जाए तो। डार्क चॉकलेट मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, ना ही स्वीट पोटैटो। पिस्ताचू जो है, ये पिस्ता, वो भी इसमें खाया जा सकता है। और बेरीज़ जितनी भी किस्म की हैं वो बहुत बेस्ट हैं, चाहे वो स्ट्रॉबेरी है, ब्लैकबेरी है या क्रैनबेरी है। उसके बाद एवोकाडो एक फ्रूट है, हम उससे इतना ज़्यादा वाकिफ़ नहीं है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता का ट्रेंड बढ़ रहा है। फिर होल ग्रेन्स हैं, यानी कि जो भी खुराक है, वो जो भी आटा है वो मुकम्मल तौर पर खाया जाए। जो रिफाइंड किस्म का आटा है जो आजकल अवेलेबल है हर जगह, इस आटे से परहेज़ करना चाहिए। मुकम्मल घर का पिसा हुआ चक्की का आटा जो है वो यूज़ करना चाहिए। फिर अनार हैं और केले हैं, और गुले ख़ातमी रेड कलर का फूल होता है, यह अमूमन हर जगह पे अवेलेबल होता है, और हमारी इन्वायरमेंट में भी है, वो भी अच्छा होता है। उसके अलावा सनफ्लावर सीड्स हैं, यानी सूरजमुखी के जो बीज हैं, वो भी अच्छे समझे जाते हैं ब्लड प्रेशर के कंट्रोल के लिए। उसके बाद ये जी नेक्स्ट भी तकरीबन वही चीज़ें, सिर्फ लेमन इजाफी है, हनी है, फिर ये
तुलसी कहते हैं बैसल को, सेलरी है, अजवाइन इसमें नई एंट्री है, ऑलिव ऑयल है, एप्पल है, उसके अलावा पपीता है, ये चीज़ें हैं जी। फिर ये चीज़ें जो आपको नहीं यूज़ करनी चाहिए उन पेशेंट्स को जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, जिनमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है साल्ट यानी कि नमक। नमक आप लोग खा सकते हैं जो कि आम तौर पे सालन में घरों में यूज़ होता है, जो ऊपर छिड़क के नया ऐड किया जाता है उससे अवॉइड करना चाहिए। और ओवरऑल वैसे भी साल्ट कम मिकदार में यूज़ करना चाहिए, ज़रूरी है लेकिन कम मिकदार में यूज़ करना चाहिए। फिर उसके अलावा गोश्त जो है, बड़ा गोश्त वो, या कोई खुश्क किया गया गोश्त, जो नमक में गोश्त खुश्क किया जाता है। फिर ये फ़ास्ट फूड है, जिस तरह पिज़्ज़ा है, अचार है, उसमें बहुत हाई अमाउंट के अंदर नमक यूज़ किया जाता है। फिर ये केन्ड फूड्स हैं जो भी डब्बे के अंदर पैक्ड हैं, जिसमें पैक्ड जूसेस हैं, या फिर कुछ फ्रूट्स को भी पैक किया जाता है डब्बों के अंदर, और कुछ और चीज़ें भी जो पैक की जाती हैं प्रलॉन्ग यूज़ के लिए, उसके अंदर इस तरह के होते हैं वो सेव करने वाली चीज़ें जिसके अंदर नमक वगैरह ज़्यादा होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। फिर चीनी जो है वो जिस्म का वज़न बढ़ाती है, इनडायरेक्टली जो है वो ब्लड प्रेशर बढ़ाती है। और उसके अलावा वो फूड जो बहुत ज़्यादा चिकनाई वाले होते हैं वो भी इनडायरेक्टली ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं, ओबेसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से या कोलेस्ट्रोल बढ़ा के। नेक्स्ट है जी हमारे पास कि ब्लड प्रेशर के गोल्स क्या होने चाहिए, कितना ब्लड प्रेशर होना चाहिए किसी भी इंसान का। तो 60 साल से कम जो ब्लड प्रेशर है वो 140/90 यानी 140 सिस्टोलिक और 90 डायस्टोलिक होना चाहिए, उससे कम होना चाहिए। जो लोग 60 ईयर्स से ज़्यादा एज के हैं उनकी खून की नालियाँ थोड़ी सी स्टिफ़ हो जाती हैं, इसलिए उनका नॉर्मल ब्लड प्रेशर की रेंज थोड़ी बढ़ जाती है, यानी कि 150/90 उनका ब्लड प्रेशर हो जाता है। सिस्टोलिक उनका रिलेटिवली कुछ ज़्यादा भी हो तो गुजारा हो जाता है। अब जो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के पेशेंट हैं उनके लिए जो है वो 140/90 है, यानी कि जो गुर्दों के मरीज़ हैं उनका टारगेट भी 140/90 है। और डायबिटीज़ जो शुगर वाले पेशेंट हैं उनका भी 140/90 है। जो अब JNC आई है उसके अंदर 130/90 हो गया, यानी कि उनको ज़्यादा अच्छा कंट्रोल करना चाहिए आम लोगों से, क्योंकि ये दोनों चीज़ें शुगर और ब्लड प्रेशर इकट्ठा डबल नुकसान करती हैं। फिर प्रेगनेंसी जो है, प्रेगनेंसी में भी 130/90 130/85 है, उसमें भी अच्छा कंट्रोल जो है वो करना चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी के अंदर ब्लड प्रेशर जो है वो ज़्यादा नुकसानदेह होता है। तो इन रीडिंग से अबव जो भी ब्लड प्रेशर होगा वो ज़्यादा गिना जाएगा, और उसको का इलाज और उसके साथ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ज़रूरी होएगी, जिसमें एक्सरसाइज और ख़ुराक की भी चेंजेस आएंगी। तो ये था जी आज का जो सारा चीज़ें ब्लड प्रेशर के रिलेटेड। उम्मीद है मैं मैक्सिमम बता सका हूँ जो जो मेन चीज़ें थीं। बाकी अगर कोई चीज़ रह गई हो तो कमेंट में बताएं, और उसके अलावा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बाकी के लोगों को भी बताएं कि ब्लड प्रेशर के रिलेटेड जो जो चीज़ें इम्पोर्टेंट। अल्लाह हाफ़िज़ जी।